ओके बच्चों, चलिए फिर से आपके सामने दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ज्योमेट्री के। जो सेक्शन हम लोग का चल रहा था उसी में क्वेश्चंस जो चल रहे थे उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और दो क्वेश्चन जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन लिखा है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये एक फिगर दिया गया है और पूछा गया फाइंड एंगल ए बी सी। जो एंगल ए बी सी है, कोण ए बी सी है, वो कितना होगा। ए बी सी मतलब ये वाला कोण पूछा गया है, ए बी सी ये वाला कोण, ठीक है ना। और क्या क्या दिया देखिए, ये एक सर्किल है, सर्किल का ये सेंटर है ओ, इस सर्किल की ये स्पर्श रेखा है जो पॉइंट ए पर स्पर्श करते हुए जा रही है, और ये एंगल यहाँ से यहाँ तक 54 डिग्री दिया है। ये पॉइंट बी है, ये सी है, ठीक है ना। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड ए बी सी, है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, पीछे हमने एक पॉइंट बताया था, एक थ्योरम आई थी कि कोई भी वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा, वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा उसकी त्रिज्या के हमेशा क्या होती है, लंबवत। वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा उसकी त्रिज्या के हमेशा क्या होती है, लंबवत होती, परपेंडिकुलर होती। तो देखो ये वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं है, ये वृत्त की त्रिज्या, ये स्पर्श रेखा है। इट मीन्स ये एंगल क्या होगा, 90। ये एंगल क्या होगा बच्चों, 90। तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 90। अगर ये एंगल 90 है और उसमें से इतना एंगल ये 54 दिया, तो इतना एंगल हम निकाल सकते हैं ना, ये वाला एंगल निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा। तो देखो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 में हम लोग क्या करेंगे, 54 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो ये आ जाएगा 36 डिग्री। कितना आ गया बच्चों, 36 डिग्री। ये एंगल हमारा कितना आ गया, 36 डिग्री। क्लियर ना, इतनी बात समझ में आई, 36 डिग्री। ये एंगल आ गया 36 डिग्री, इतना एंगल हमें पता चल गया। अब एक काम करते हैं, इसको इससे इस तरीके से ऐसे मिला दो, मिल गया। तो अगर ये वृत्त की त्रिज्या है, ये सर्किल की रेडियस है, तो बच्चों ये भी तो सर्किल की रेडियस है कि नहीं। वृत्त की सभी त्रिज्या बराबर होती हैं, तो अगर ये वृत्त की त्रिज्या है तो ये भी वृत्त की त्रिज्या बनेगी कि नहीं। और ये अगर वृत्त की त्रिज्या है तो इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में ये और ये, इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो ये इस त्रिज्या के सामने का कोण 36 डिग्री है, तो इस रेडियस के सामने का ये कोण भी क्या होगा, 36 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो ये पता चल गया, ये कोण 36 डिग्री, तो ये भी कोण 36 डिग्री। क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये 36 तो ये भी 36। अब इस त्रिभुज में देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है बच्चों, 180। उसमें से 36 ये, 36 ये, तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं ना। 180 में 36 माइनस कर देंगे, तो 180 में 36 और 36 ये माइनस कर देंगे, 36 डिग्री मीन्स कितना हो गया, 180 में 72 डिग्री माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 108 डिग्री। कितना आ जाएगा, 108 डिग्री। मीन्स ये वाला एंगल हमें पता चल गया कितना है, 108 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है ना बच्चों। कितने सिस्टमेटिक ढंग से हम आगे बढ़ रहे हैं, और देखिए हम कहाँ से कहाँ पर पहुँच गए। हमने ये एंगल पता कर लिया, ये जब पता चला तो ये पता चल गया, जब ये पता चला तो हमें ये पता चल गया। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। तो ये एंगल 108 डिग्री हो गया। अब देखो एक पॉइंट और बताया था, एक थ्योरम और बताई थी कि वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का हमेशा दोगुना होता है, या परिधि पर बनने वाला कोण केंद्र पर बनने वाले कोण का हमेशा क्या होता है, आधा होता है। तो देखो इन दो पॉइंट से ये कोण केंद्र पर 108 डिग्री बन रहा है, तो इन्हीं दो पॉइंट से परिधि पर ये कोण बन रहा है। तो अगर ये 108 डिग्री, तो इसका ये आधा होगा। 108 का आधा क्या होता है, 54 डिग्री, 54 डिग्री। मीन्स ये एंगल कितना आ गया, 54 डिग्री आ गया। अब ये जब पता चल गया 54 डिग्री है, तो देखो ए बी सी डी ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो ऐसे ये चक्रीय चतुर्भुज है। क्यों, क्योंकि इसके चारों शीर्ष, इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष ए बी सी और डी वृत्त पर आ रहे हैं कि नहीं, वृत्त की परिधि पर हैं, इसलिए चक्रीय चतुर्भुज हुआ। और चक्रीय चतुर्भुज में हमने क्या बताया था बच्चों, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। मीन्स
अगर ये 54 डिग्री है तो ये एंगल क्या होगा, ये निकाल सकते हैं। इसका और इसका सम 180 होना चाहिए, मतलब ये वाला एंगल ADC, एंगल ADC प्लस एंगल ABC, एंगल ABC ये बराबर क्या होगा 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो चलिए ADC ये एंगल ADC ये एंगल कितना है 54 डिग्री, तो 54 डिग्री प्लस एंगल ABC इक्वल क्या हो गया 180 डिग्री। तो एंगल ABC क्या हो जाएगा, ABC इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री में हम क्या करेंगे 54 माइनस कर देंगे, 54 इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 में 54 माइनस करना, तो 10 4 कितना हो गया 6 और ये 12, 126 डिग्री। मीन्स ये जो एंगल ABC है ये कितना होगा 126 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों क्या आ जाएगा 126 डिग्री, 126 डिग्री। फाइंड एंगल ABC, तो ABC कितना आ गया, इसका आंसर क्या हो गया 126 डिग्री। क्लियर है ना। तो कितना ढंग से, कितना मतलब कितना सिस्टमेटिक अप्रोच में हम लोग यहाँ पर चले, और देखो कितना जटिल फिगर बना के यहाँ पे दिखाया गया था, लेकिन हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि हमें हर पॉइंट क्लियर है कि कैसे हमें क्या पहुँचना था। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, देखिए क्या करना था। ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये इसकी त्रिज्या है। वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है रेडियस के हमेशा लंबवत होती है, तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक पूरा 90 बनेगा, 90 होगा। उसमें से ये एंगल पहले से दिया था 54, तो अगर इस पूरे 90 में से हम ये 54 हटा दें तो ये ऊपर वाला कोण निकल आएगा। तो 1954 हटाया तो 36 आ गया, ये एंगल 36। अगर ये एंगल 36 आया तो इसको जब मिलाएंगे ऐसे तो ये भी वृत्त की त्रिज्या बन जाएगी, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो अगर इस त्रिज्या के सामने का एंगल 36 है तो इस त्रिज्या के सामने का एंगल ये क्या हो जाएगा, ये भी 36 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने क्या काम किया कि इस त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 अंश। तो 180 में ये 36 है, ये हटा दो तो ये वाला एंगल 108 आ जाएगा। फिर हमने बात करी कि वृत्त के केंद्र पर बनने वाला जो कोण होता है, ये देखो केंद्र पर कोण बन रहा है 108 डिग्री, ये परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना होता है। तो अगर ये 108 है तो ये कितना होगा 54 डिग्री होगा। अब इसके बाद ये चक्रीय चतुर्भुज ABCD ले लिया। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है 180 अंश होता है। मीन्स ये कोण मतलब ADC प्लस कोण ABC, ये कोण इन दोनों का सम क्या होगा 180। तो इस तरीके से हमें एंगल ABC पता चल गया, कितना आ गया 126 डिग्री, है ना। तो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था और बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ये एक वृत्त है और ये एक ऐसे बना, ये एंगल 35 डिग्री दिया है, ये 58 डिग्री दिया है। बच्चों एक काम करते हैं, अगर हम इस त्रिभुज की बात करें ACF, इस त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो उसमें ये 58 पता है, ये 35 पता है, तो एंगल F हम निकाल सकते हैं ना, ये एंगल निकाला जा सकता है। तो एंगल F कितना हो जाएगा, एंगल F हो जाएगा 180 में हम क्या कर देंगे माइनस 58 और 35, ये माइनस कर देंगे। भाई इसका और इसका तीनों कोणों का योग 180 होगा, तो अगर हम 180 में ये और ये हटा दें तो ये कोण निकल आएगा कि नहीं। तो 180 में ये माइनस कर देंगे, तो 180 में 8 5 13 3 5 1 6 6 3 9 93 माइनस कर दिया, है ना। तो कितना बचेगा 87 डिग्री। तो ये एंगल हमें पता चल गया कितना है 87 डिग्री। इतनी बात क्लियर, ये पता चल गया कितना है 87 डिग्री, सही है ना बच्चों। तो ये एंगल जब पता चल गया कि 87 डिग्री। अब देखो अगली बात, ये AFDB, ये देखो एक चक्रीय चतुर्भुज है कि नहीं। चक्रीय चतुर्भुज क्यों, क्योंकि ये शीर्ष ये शीर्ष ये शीर्ष ये शीर्ष वृत्त पर है कि नहीं, चारों शीर्ष वृत्त पर है। तो ये जो चतुर्भुज बना ये चक्रीय चतुर्भुज होगा, और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। तो अगर ये 87 है तो इसका सम, इसका और इसका सम 180 होना चाहिए। तो एंगल B हम निकाल सकते हैं। तो एंगल B कितना हो जाएगा 180 होना चाहिए, उसमें से ये 87 है, तो 180 में 87 हटा देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। तो एंगल B क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 93 डिग्री। कितना आ जाएगा बच्चों 93 डिग्री। तो ये एंगल हमारा पता चल गया, ये कितना है 93 डिग्री, ये एंगल 93 डिग्री है।
अब जब ये एंगल पता चल गया तो देखो अब इस त्रिभुज की बात कर लेते हैं, इस ट्रायंगल की। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, जिसमें से ये पता है 93 है, ये पता है 58 है, तो ये एंगल निकाला जा सकता है। तो एंगल AEB मतलब ये वाला एंगल AEB क्या हो जाएगा, 180 में हमें क्या माइनस कर देना, 180 माइनस कर देना है। ये कोण 58 है, ये कितना है 93 है, तो 58 डिग्री प्लस 93 डिग्री माइनस कर देंगे, तो 180 डिग्री माइनस 8 3 11 मीन्स 1 6 9 15 151 डिग्री ये आ गया। अब 180 में 151 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 29 डिग्री। कितना आ जाएगा बच्चों 29 डिग्री। तो एंगल AEB कितना आ गया 29 डिग्री। तो इस तरीके से बच्चों ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 29 डिग्री। इसका आंसर क्या आ जाएगा 29 डिग्री। तो देखा आपने किस तरीके से बच्चों हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बहुत मजा आता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके। देखने में बस कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन जैसे सिस्टमेटिक हम लोग बढ़ते थे अपने आप पता चलता है कि अब इसके बाद क्या करना, अब इसके बाद क्या करना है, क्या करना। देखो किस तरीके से हम लोग जो चीज़ें नहीं पता थी कितने आसान तरीके से हमको पता चल जाती हैं, और बस उसी से हम एक चीज़ से दूसरे को तीसरे से लिंक करते हुए आगे बढ़ते हैं और बड़ी आसानी से आंसर आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो दो क्वेश्चंस आपके सामने थे बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे, और रियली बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे ये। तो चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दो क्वेश्चन फिर से आपके सामने लिखे पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, O and C are respectively the orthocenter and circumcenter of an acute angle triangle PQR। एक त्रिभुज है PQR, इसमें O ऑर्थोसेंटर है और C जो है वो है सर्कमसेंटर। ऑर्थोसेंटर मतलब लंब केंद्र और C जो है वो सर्कमसेंटर है। द पॉइंट्स P एंड O आर ज्वाइंट। P और O पॉइंट्स को ज्वाइंट किया जाता है एंड प्रोड्यूस्ड टू मीट द साइड QR, और इनको आगे बढ़ाया जाता है टू मीट द साइड, जिससे कि साइड QR को S पर मिलता है। इफ PQS इक्वल 60 डिग्री है एंड QCR इक्वल 130 डिग्री है, तो कह रहा है देन एंगल RPS। तो एंगल RPS क्या होगा, एंगल RPS क्या होगा ये बताना है। चलिए बात करते हैं। देखिए पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से इसका फिगर बनेगा बच्चों, ऐसे। एक ये ट्रायंगल है PQR, ठीक है। ये PQR एक ट्रायंगल है जिसमें से इस तरीके से ये और ये ऐसे मिला दिया, तो ये क्या बन गया आपका, ये सर्कमसेंटर बन गया, इसका नाम है C, ठीक है। और इसी तरीके से अगर इस पे हम लंब डाल के ऐसे बना दें तो ये क्या है O है, ये पॉइंट क्या है O है। क्लियर है, इतनी बात समझ में। ये ट्रायंगल था आपका ABC, जहां पर C क्या है सर्कमसेंटर है, O क्या है ऑर्थोसेंटर मतलब लंब केंद्र है। ट्रायंगल का नाम है ABC नहीं PQR है, P और ये पॉइंट है Q और ये है R, PQR, ठीक है। कह रहा है द पॉइंट्स P एंड O आर ज्वाइंट एंड प्रोड्यूस्ड टू मीट द साइड QR एट S। P एंड O को ज्वाइन किया, ऐसे P एंड O को ज्वाइन कर दिया एंड प्रोड्यूस्ड टू मीट साइड QR एट S, और इसको आगे बढ़ाने पर ये QR जो साइड उसके पॉइंट S पर मिलते हैं, तो ये पॉइंट क्या हो गया S हो गया। इफ PQS इक्वल 60 डिग्री, PQS ये एंगल कितना है बच्चों 60 डिग्री है एंड QCR इक्वल 130। QCR ये कितना है बच्चों 130, ये 130 डिग्री है,
देन एंगल आर पी एस, आर पी एस क्या होगा, एंगल आर पी एस, आर पी एस मतलब ये वाला एंगल बताना ये कितना होगा। ठीक है, चलिए तो बच्चों फिगर समझ में आया कि फिगर कैसे बना है। फिगर समझ में अगर आ गया तो अब आगे वर्किंग स्टार्ट करते देखते हैं क्या है। देखो बच्चों, जो सरकम सेंटर होता है, यही जो इस त्रिभुज का सरकम सेंटर होगा वही इस त्रिभुज को कवर करते हुए जो सर्कल बनता है उसका सेंटर होता है। तो ये सेंटर हो गया। तो सेंटर पर बनने वाला एंगल ये क्या है, 130 है। तो इन्हीं पॉइंट से इसके सरकमफेरेंस पर बनने वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा इसका हाफ। तो ये 130 का हाफ, 130 का हाफ करेंगे कितना आ जाएगा, 65 डिग्री। मीन्स ये जो एंगल आ रहा है क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, ये कितना आ गया 65 डिग्री। ये पूरा एंगल, ये एंगल आ गया हमारा 65 डिग्री, ये एंगल 65 डिग्री आ गया। अब जब ये एंगल 65 डिग्री आ गया, ये अब इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो त्रिभुज में तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ये 65 है, ये 60 है, तो ये वाला एंगल आर हम निकाल सकते हैं ना। तो एंगल आर इक्वल क्या हो जाएगा, 180 माइनस 65 प्लस 60 डिग्री, कितना हो गया 180 माइनस 125, कितना आ जाएगा बच्चों, 180 माइनस 125 करेंगे तो ये आ जाएगा 55 डिग्री। कितना आ जाएगा 55 डिग्री। एंगल आर इक्वल कितना आ गया 55 डिग्री। तो ये एंगल हमें पता चल गया कितना है 55 डिग्री हो गया। ये एंगल 55 डिग्री हो गया। ये 60 है, ये 65 है। चलिए अब बात करते हैं, देखिए इसके बाद फिर और क्या दिया था, और तो कुछ दिया नहीं था। तो ये 55 है और इधर ये 60 है, तो 55 ये हो गया और ये हो जाएगा 130। तो काम करते हैं 65 और ये एंगल कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपका 55 65। अगर हम इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये 130 है, ये इधर 90 हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर ये 90 हो जाएगा। ये एंगल कितना हो गया 90। ये रेडियस है तो ये भी रेडियस, तो ये एंगल जितना होगा उतना ये एंगल होगा कि नहीं होगा। अब अगर हम बात कर लें कि जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, ये इसको लेट कर लिया x है, इसको लेट कर लिया x है, तो x प्लस 130, x प्लस 130 इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मीन्स 2x प्लस 130 इक्वल 180 डिग्री। तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 130 50 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 डिग्री, x की वैल्यू 25 डिग्री। ये एंगल 25 आ गया, या ये कह लें ये 25 आ गया, ये 25 है, ये बच्चों कितना है 25 है, ये 90 है ना। ये एक काम करते हैं, ये 25, ये पूरा कितना था 55 में 25 हटा दें तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल CRP, एंगल CRP इक्वल हो जाएगा 55 माइनस कितना आ रहा था 25 30 डिग्री। ये एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ये एंगल आ गया आपका 30 डिग्री, ये 30 डिग्री आ गया, ये 30 है और हमको बताना था ये 30 आ गया, इधर ये 90 है, ये 90, तो ये भी स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 होता है, तो ये भी कितना आ जाएगा, ये 90 है, ये 55 हो गया। तो ये एंगल निकालना था, तो कितना हो जाएगा, एंगल हमें कौन सा पूछा गया था RPS, ये एंगल पूछा गया था। तो देखो बच्चों ये एंगल कितना हो, ये 90 हो गया, ये पूरा 55 था यहाँ से यहाँ तक, तो 90 55 कितना हो गया, तो ये 90 नहीं होगा, इसको हटा देते हैं, है ना।
तो ये आपका 30 डिग्री है। अब अगर ये 30 डिग्री है, देखना ध्यान से, अगर इसके सामने का एंगल ये 30 डिग्री है तो इस रेडियस के सामने का ये एंगल भी क्या होगा आपका 30 डिग्री होगा। ये कितना होगा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि रेडियस सेम है तो एंगल्स भी सेम होंगे। तो ये 30 और पूरा 65 था, 65 में अगर ये 30 हटा दें तो ये एंगल जो रिमेनिंग एंगल बचेगा, वो कितना हो जाएगा बच्चों 65 माइनस 30, 65 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना आ जाएगा 35 डिग्री। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 35 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन बच्चों, किस तरीके से किया गया है वो चीज़ यहाँ एक एक चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ गया, यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस आपको ये समझना है ये सब कुछ लिखा है। कौन सी थ्योरम? एक थ्योरम तो ये लगी है कि वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का दोगुना होता है, उससे ये चीज़ निकल आई। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या लगा, त्रिभुज के सभी कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। फिर ये 30 तो ये भी 25 है तो ये भी 25 होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस क्या होती है सर्किल की सेम होती है। ठीक है, इस तरीके से 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स लगाए गए, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब बात करते हैं इसकी, द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स बी एंड सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी मीट एट आई। कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें से कोण बी और कोण सी के जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, कोणार्धक हैं, कोण के अर्धक हैं, वो आई पर मिलते हैं। यदि बी आई सी इक्वल ए बाई 2 प्लस एक्स हो तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखिए ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी ये ट्रायंगल है। अब इस एंगल का बाइसेक्टर ऐसे और इस एंगल का बाइसेक्टर ऐसे, ये पॉइंट आई पर मिलते हैं। ये पॉइंट कौन सा आई है। कह रहे एंगल बी आई सी इक्वल एंगल ए बाई 2 प्लस एक्स दिया है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखिए त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल क्या होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल क्या हो जाएगा 180। एक काम करते हैं, इससे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल सी, ये हो जाएगा। अब एक काम करते हैं 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 इक्वल 180 बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल सी बाई 2 हो जाएगा। ये हो गया। अब यही काम हम इस ट्रायंगल में करते हैं, ट्रायंगल बी आई सी। इन ट्रायंगल बी आई सी में भी यही काम करेंगे। बी आई सी ये वाला ट्रायंगल, इसमें भी तो तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। मीन्स इसका इसका और इसका सम क्या होगा 180 होगा। और ये एंगल कितना है भाई, ये पूरा बी था तो इसका बाइसेक्ट किया तो ये एंगल बी बाई 2 होगा, ये एंगल क्या होगा सी बाई 2। तो ये हो जाएगा एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 प्लस एंगल बी आई सी प्लस एंगल बी आई सी इक्वल क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा। अब एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 जहां पर लिखा है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल सी बाई 2 लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा आपका, इसकी जगह पे हम लोग बच्चों क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लोग लिख पाएंगे, एक काम करते हैं, जहां पर हम लोगों ने एंगल ए और बी लिया है वहां पर बी और सी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी और सी, तो एंगल सी प्लस बी, तो यहाँ पर एंगल ए आ जाएगा क्योंकि बी और सी के अर्धक लिए गए हैं। तो एंगल सी हो जाएगा, यहाँ एंगल बी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा एंगल ए बाई 2, सही है ना। अब जहाँ पर एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 लिखा है यहाँ पर हम लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल ए बाई 2। तो ये हो गया 90 माइनस एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी आई सी इक्वल क्या हो जाएगा 180। ये हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका, ये आ गया 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी आई सी इक्वल 180 डिग्री, सही है।
तो इससे एंगल बी आई सी इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल बी आई सी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 और ये उधर जाएगा तो प्लस का होगा, प्लस एंगल ए बाई 2। अब एंगल बी आई सी इक्वल क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 तो 90 प्लस एंगल ए बाई 2 और एंगल बी आई सी इक्वल क्या दिया है, एंगल बी आई सी इक्वल दिया है x प्लस एंगल ए बाई 2, एक्स प्लस एंगल ए बाई 2 ये दिया है, ये गिवन है, ठीक है। तो अब अगर कंपैरिजन करें, कंपेयर कंपेयर करो जरा, जब आप कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देखिए एंगल बी आई सी लिखा है यहाँ 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2, यहाँ लिखा है x प्लस एंगल ए बाई 2, तो एंगल ए बाई 2 की जगह एंगल ए बाई 2 लिखा है तो x की जगह क्या लिखा है 90, इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री। तो x की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 90 डिग्री, समझ में आए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या है। देखो त्रिभुज ABC था, इसमें कोण B और C का कोणार्थक आगे बढ़ाया तो ये I पर मिलते हैं, ये सिचुएशन बनी है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल क्या हो गया 180 डिग्री। तो इससे एंगल B प्लस एंगल C या एंगल C प्लस एंगल B इक्वल क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल A। अब 2 से डिवाइड कर दिया तो एंगल C बाई 2 प्लस एंगल B बाई 2 इक्वल क्या हो जाएगा 90, भाई 180 का हाफ करेंगे तो 90 माइनस एंगल A बाई 2 आ गया। अब यही काम, जो काम हमने ट्रायंगल ABC में किया वही काम हमें करना है एंगल BIC में, ट्रायंगल BIC में। तो इसमें ये कोण कितना है बच्चों B बाई 2, ये कोण कितना है C बाई 2, क्यों, क्योंकि कोण को अर्धक लिए गए थे, पूरा B था तो आधा कितना होगा B बाई 2, इधर पूरा C था तो आधा क्या होगा C बाई 2, मीन्स एंगल B बाई 2 प्लस एंगल C बाई 2 मीन्स ये कोण और ये कोण BIC तीनों को मिला देंगे तो 180 आ जाएगा। अब B बाई 2 प्लस C बाई 2 की वैल्यू क्या है 90 माइनस A बाई 2, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। जब ये चीज़ आ गई तो इससे BIC इक्वल क्या हो गया 180 माइनस 90 प्लस एंगल A बाई 2, 180 माइनस 90 क्या तो 90 प्लस A बाई 2, और क्वेश्चन में क्या दिया था BIC इक्वल क्या एंगल A बाई 2 प्लस एक्स। तो जब कंपैरिजन करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री। तो इस तरीके से देखा आपने कितने बढ़िया से दोनों क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में भी आएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे के सारे वही पॉइंट्स यूज हो रहे हैं जैसा कि हमने पहले कहा था कि वही 12-15 जो चीज़ें हैं, बस वो चीज़ें अगर आपको पता है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप देख भी पा रहे हैं कि उन्हीं चीज़ों का सब यहाँ पर क्या हम लोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और बड़ी आसानी से क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।